मतलब मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप एक्सट्रीम कॉर्पोरेट चाटुकारिता देख लो। कैसे जोमेटो ब्लिंकिट के लिए जिस न्यूज ने अपनी आत्मा तक बेच दी। ये देखो लेटेस्ट वीडियो में क्या पैडल करा इन्होंने। 25 तारीख को 3200 रुपए कमाए, 3100 रुपए की अर्निंग की है। कल मेरे पास इतना अच्छा मौका था जो इसमें मैं 2500 रुपए कमा सकता था और इस मौका को मैं गंवा देता हूँ। हमारा परिवार ठीक चल रहा है तो मैं तो काम किया 2800 रुपए काम किया है। कमाए हैं तो नियत में लगभग 4000 तक पहुँच सकते हैं हम। 25 दिसंबर को 4600 रुपए का काम किया हूँ जोमेटो में। और कुछ डिलीवरी पार्टनर्स ने अफसोस जताया काम ना करने पर। कल 25 दिसंबर था और कल 2500 प्लस में कमा सकता था और इस तरह के चलते काम नहीं कर पाया हूँ और जो हुआ है ना भाई कल बहुत गलत हुआ है। ये दिखाता है कि फेस्टिव डेज पर डिमांड होती है और अगर आप एक्स्ट्रा गिग्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो जोमेटो और ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर बनना एक प्रैक्टिकल और रिवॉर्डिंग ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने आपको ये बताना जरूरी नहीं समझा कि 25 दिसंबर को और न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो आने वाली है उस पे गिग वर्कर्स इंक्लूडिंग डिलीवरी बॉयज स्ट्राइक पर थे। अरे भाई जब सारे वर्कर स्ट्राइक पर बैठे हैं आप अगर उस टाइम पर डिलीवरी मार लोगे आप कमा लोगे पैसा, कौन सी बड़ी बात है। और एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि अभी जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन आएगी उसमें भी पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका है, कर लो। स्ट्राइक की बात कहीं मेंशन ही नहीं है। भाई डिलीवरी बॉयज की हालत खराब हो रखी है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट नहीं है उनका, वेजेस उनकी कम है या फिर फॉल हो रही है, वर्कर सेफ्टी नहीं है, उसके चक्कर में वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। बिल्कुल कतई कोई मेंशन नहीं है। आप कैप्शन देखो इनका कि अपॉर्चुनिटीज पड़ी है फेस्टिविटीज में। काय की अपॉर्चुनिटीज बताओ ना भाई, आप तो स्ट्राइक को अंडरमाइन कर रहे हो ऐसे काम करके। मैं कहता हूं स्ट्राइक को भी अंडरमाइन कर लो अगर वही आपका इंटेंशन है, कॉर्पोरेट दलाली कर लो अगर वही आपका इंटेंशन है, पैसे लो डिस्क्लोज मत करो अगर वही आपका इंटेंशन है, पर एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट्स तो सारे रखो। इतना घंघोर ओमिशन पैसों के लिए, भाई साहब इसके अगेंस्ट हूं मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से, किसी कंटेंट क्रिएटर से कि वो डिस्क्लोज करे कि हमने पेड प्रोमो करा है, क्योंकि फिर तो ब्रांड आके उनसे कैंपेन करवाएगी ही नहीं, क्योंकि पेड प्रोमो देखते ही बंदा स्किप कर देगा उसको। भाई आपको ये देखना चाहिए कि आपको पैसे मिल रहे हैं लेकिन आप आर्ग्यूमेंट्स पूरे प्रेजेंट कर रहे हो, फैक्ट्स पूरे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर वो भी नहीं आप कर पा रहे और पैसे लेकर ऐसे डिस्टॉर्शन कर रहे हो तो उसके मैं खिलाफ हूं। मतलब मेरी थोड़ी सिंपैथी भी होती है क्रिएटर्स के प्रति और मीडिया आउटलेट्स के प्रति, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स बैठती ही नहीं है ऑडियंस से। ऑडियंस बेस्ड अगर इनकी फंडिंग होने लगे तो ये बंद हो जाएंगे। ऑडियंस इनके मेन फंडर्स होते ही नहीं है। भाई ऑडियंस के आगे एक छवि बेचनी है कि हम कितने इंडिपेंडेंट है, हम कितना बड़ा एक्टिविज्म कर रहे हैं, दुनिया हमारे खिलाफ है, साजिशें हो रही है और हम बीच में खड़े हुए हैं। बट अल्टीमेटली ऑडियंस एक प्रोडक्ट होता है जो इनको बेचना होता है आगे कंपनियों को, कि भाई कुछ ऐसी मेंटल से लोग हैं जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हम उनको ऐसी बात बोलेंगे तो ये बिल्कुल आपके साथ बोलेंगे। तो ये प्रोडक्ट है हमारा, हम बेच रहे हैं। चाहे जितने भी सुपरस्टार्स हो, फिल्म सेलिब्रिटीज हो, क्या बेचते हैं कि भाई हमारे सो कॉल्ड फैंस हैं, हम बोलेंगे जुबा केसरी और वो लोग इसको कंज्यूम कर लेंगे, लाओ हमारे पैसे। तो जितने लोग बड़ी प्राइड में बोलते हैं ना, आई एम एन औजला फैन, आई एम एन SRK फैन, मैं इस मीडिया आउटलेट का फैन हूं, भैया आप उनके ज़ॉम्बीज हो और कुछ नहीं हो, जिसको वो बेचते हैं आगे कंपनियों को। इस बात को रियलाइज कर लो। खैर कमिंग बैक टू वर्कर्स, थोड़े टाइम पहले कुछ महीने या साल हो गए अश्नीर ग्रोवर ने बोला था कि मेरे को समझ में नहीं आता जब सब चीजें रीप्राइस हो सकती है तो मजदूरी क्यों नहीं रीप्राइस हो सकती। भाई वर्कर्स की सैलरी घटा दो, 25%, 40%, 45% घटा लो, फायर मत करो उनको, घटा लो। मतलब इस बंदे को कोई होश और आइडिया नहीं, कोई बेसिक सेंस नहीं है। मैं बोल क्या रहा हूं, अब जैसे इकोनॉमिस्ट जॉन रेस ने डॉक्यूमेंट करा था पालमपुर नाम के गांव में, वहां पर बेरोजगारी चल रही थी। अज्यूम कर लो हाइपोथेटिकली कि मान लो अगर 20% बेरोजगारी चल रही है तो एक बंदे ने डेस्परेशन में आकर अपनी वेजेस जो है वो आधी कर ली। तो बंदे ने, एम्प्लॉयर ने पता क्या करा, सबकी वेजेस आधी कर दी और अनएम्प्लॉयमेंट सेम लेवल पर रही उसके बाद भी। और उस बंदे ने जिसने आधी करी थी ना वेज, वो मतलब टारगेट बन गया बाकी सबका कि भाई इसकी वजह से हमको आधी दिहाड़ी लेनी पड़ रही है और बेरोजगारी उसी लेवल पर है। अगले साल सबने ठान लिया कि कोई अपने आप को अंडरसेल नहीं करेगा और सेम वेजेस पे फिर उसके बाद जो ओरिजिनल वेजेस थी उस पर उनको काम मिला और बेरोजगारी मोर और लेस सेम ही रही। तो ये एग्जाम्पल क्या बताता है आपको, अगर वर्कर्स आपस में इकट्ठे रहेंगे, सशक्तिकरण होगा उनका, तो ज्यादा पैसे वो ले पाएंगे मार्केट से। अगर अलग होकर काम करेंगे, अगर गद्दारी करेंगे या बीच में से कहेंगे नहीं हमें तो अपना ही फायदा देखना है, तो सबकी ही बुरी हालत होगी, उसमें किसी का फायदा नहीं है। तो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट।